तो क्लास के बच्चों आप सभी तैयार हो जाइए। आज से हम आप लोगों की 9th क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोगों की आज हम हिंदी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो आप लोगों से हर साल पेपर में पूछे आ रहे हैं। और आज अपन लोग इस वीडियो में 2 नंबर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 2 टॉपिक को अपन लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है काव्यबोध और दूसरा है पद्य साहित्य। इन दोनों के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों के हर साल पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। यदि आप लोग अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है वो आता है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर पे आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए, तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद आता है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, तो आप लोगों को इनको भी कर लेना है। ये तीनों अंतर में से एक अंतर आपको देखने को मिल सकता है या फिर इन लोगों की कोई भी डेफिनेशन आपको यानी कि परिभाषा लिखने को दे सकता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं पिछले 3 साल भी। ठीक है, तो आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है ये 3 क्वेश्चन। अब चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और पद्य साहित्य के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का आता है निबंध की परिभाषा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। IMP टिक कर लो। चलो अपन लोग आगे बढ़ते। शुक्ल युग और त्रिवेदी युग की विशेषताएं बताइए, आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद आता है प्रगतिवादी कविता नहीं होता है काव्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद आता है नई कविता की विशेषता लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको 2-2 पॉइंट ही याद करना है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, इसको कर लेना है आप लोगों को काफी अच्छे से। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, उनके कवियों के नाम लिखिए, तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद आता है भारतीय युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए, तो आप लोगों को प्रवृत्तियां लिखनी है भारतीय हिंदू युग की। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए जो सगुण भक्ति धारा है ना, ये आप लोगों का 2024 के फाइनल के पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको तो अच्छे से कर लेना है। और ये अभी निर्गुण वाला ना एक भी बार नहीं पूछा गया है, तो इसको आप लोग स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। रिपुतार्ज से क्या आशय है, तो आप लोगों को इसको भी कर लेना, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है आप लोगों का व्यंग्य विधा का सामान्य परिचय लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का 2024 के फाइनल के पेपर पे आया था। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये 2024 के फाइनल के पेपर में आया था, तो अर्धवार्षिक में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए। जहाँ पे गधे लिखा है आप लोग सुधार लीजिएगा। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, तो आप लोगों को यहाँ पे इसको भी कर लेना है। ये आपका 2023 के फाइनल के पेपर पे आया था। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं ये आप लोगों के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद ही आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन सीखना है। यदि आप चाहते हैं कि हम इसके आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड करें तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको फिर आंसर्स भी प्रोवाइड कर देंगे। प्रॉपर आपको लिखना कैसे है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जितने क्वेश्चंस हमने बताए हैं ये वीडियो का पार्ट 1 है, इतने कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अपन लोग और भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर।